हाय, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं द 55th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव MSME शो, जिसका नाम है राज की बात MSME के साथ। नविद्यम्स प्रेजेंट्स राज की बात MSME के साथ इन एसोसिएशन विद नेटिव शेफ्स। नेटिव शेफ्स द ओनली शेफ you know probably who is available on the Google Play Store, जहाँ पर आप जा सकते हैं और ट्रेडिशनल डेलिकेसीज ऑर्डर कर सकते हैं। सो यू शुड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द Google Play Store। नाम है नेटिव शेफ्स। किराना ऑन द व्हील्स बहुत जल्द नागपुर शहर में आ रहे हैं। आप भाई किराने की दुकान बड़े कंटेनर में आएगी और आप जाकर वहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। बहरहाल धन्यवाद करूंगा मैं गौ वरदान का, नागपुर के हर घर का घी। साथ ही साथ अ बिग थैंक यू टू pepperfry.com which is now available at Law College Square। pepperfry.com के बेस्ट ऑफ फर्नीचर्स एंड बेस्ट ऑफ इंटीरियर्स घर को बड़े खूबसूरत बनाते हैं। धन्यवाद करूंगा मैं रेशम रुई का, जो लेडीज़ अभी तक शॉपिंग नहीं कर पाई दिवाली में, और अभी कई सारे लोगों के घरों में सैलरीज आई हैं क्योंकि हफ्ते महीने का दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है। कई सारे लोगों के घरों में अब जाकर दिवाली के बाद पैसे आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप अभी भी शॉपिंग कर सकते हैं। रेशम रुई जाकर आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। द बेस्ट ऑफ साड़ीज एट रेशम रुई। मेरी आज की मेहमान एक राइटर हैं, एक थिंकर हैं, एक पर्सपेक्टिव रखने वाली हैं और मेरी अच्छी दोस्त भी हैं। इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं जो तीनों ही बेस्ट सेलर्स हैं। एक किताब इसमें एक बड़ी चर्चा का विषय बन गई थी जब क्वारंटाइन चल रहा था, जब उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था क्वारंटाइन 2020। उनकी पहली किताब वे टू फॉल विल मेक यू फॉल इन लव एंड ऑल्सो इतनी सी बात। जो उनकी दूसरी किताब आई वो कुछ कहना चाहती थी उस बात में, वो बात बस इतनी सी है जो शायद लोगों ने पढ़कर समझ ले। मेरे साथ one of the best person I know on the planet living, and I'm sure she will live for a very very long time with me, is Chaitali Bangre. Hi Chaitali. Hi Raj. Good to see you. Likewise. मेरे बारे में इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन I think मैंने कम बोला, उससे ज़्यादा बोला था। बहुत एग्जैजरेट कर दिया आपने। नहीं Chaitali, but you are a thinker, you are somebody with a perspective, and I really appreciate when you give a peace of mind, because आपकी कई सारी बातें सोचने में मजबूर तो ज़रूर करती हैं, है ना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करें कि चैताली बांगरे ऑथर कैसे बनी, क्या सोच आपको राइटिंग में लेकर आई? राज, कैसा होता था ना कि सो आई वाज परस्यूइंग माय इंजीनियरिंग फ्रॉम JL चतुर्वेदी। तो वी हैड हम लोगों के ये थे प्लेसमेंट्स चल रहे थे, एंड इट वाज ड्यूरिंग दैट टाइम, एंड इंसिडेंट हैपेंड इन नागपुर जहाँ पे it slaughtered many minds. So I thought, why not to write an A4 page write-up. I wrote the article and I shared it with the Hitwada. So they were like, ma'am, why don't you start writing? I was like, but I am never interested into writing. So they were like, ma'am, at least give it a try. Then I wrote articles for Youth Zone. They really liked it, and मेरे घर पे my sister was more of this कि now I think you should amalgamate your hobby along with your profession and come up with something very creative. Then this was how I got introduced to content writing, and this was how writing happened for me. चैताली, राइटर बनना, एक ऑथर बनना बड़ा कहीं ना कहीं चैलेंजिंग तो है ही, है ना। लोग इसमें स्पेशली भारत जैसे देश में इसको एज अ करियर ऑप्शन नहीं चुनते। राइट। आप रेडियो मिर्ची के साथ भी काम करती थी एज अ कंटेंट राइटर, क्योंकि फिर आपने शायद वो एक कंटेंट राइटिंग की लाइन चुनी थी, लेकिन to come to full-fledgedly as a writer, as an author, how difficult, how challenging, and how dangerous it is. So this happens even today. जब भी कोई incident होता है, so I have clear opinions about it. There are people जो आपको oppose करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, but then there I am मैं मेरे पर्सपेक्टिव्स को लेकर बहुत कॉन्स्टेंट हूँ, दैट दिस इज द थिंग एंड दिस हैज टू बी द थिंग। तो
आप कोई भी प्रोफेशन में चले जाओ राज, when there are pros there are cons associated with it. So yes, there were many challenges, but then eventually with time things get settled down and normal life हो जाती है. Like the way we are living with this pandemic, वो एक चीज नॉर्मल हो गई है. So content writing is now normal for me. मुझे एक चीज बताइए, जब आपने अपनी पहली किताब लिखी, Way to Fall in Love and Dreams, were you in love? No. Absolutely not. नहीं, क्योंकि मोहब्बत को प्रेरित करती है, कहते हैं, है ना? खरबूजे के साथ खरबूजा रंग बदलता है. तो कौन सी ऐसी चीज थी जिसने आपको एक ऐसी किताब लिखने पे मजबूर किया, जो जिसमें मोहब्बत की बात है, जिसमें सपनों की बात है? And especially where you are telling there's a way to fall in love and dreams, please. So I'll answer this question, Raj. आपने मुझे बहुत दुविधा में डाल दिया. बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जो ये देख रहे होंगे जी. So my point is कि when I started writing, I used to write like मैं थोड़ा ठीक ठाक लिख लेती थी love blogs. So one day my sister, she read my entire story. मतलब जो blogs लिखती थी मैं, she read that and she was like, why don't you start writing a book? I was like, book and me, both of us are poles apart. Right. It can't happen anytime. So she was like, no, give it a shot. Then one day, I just wrote an A4 page write-up. I gave it to her. She was like, she literally tore it apart. She was like, this is not you. Oh. Yeah. And I was so angry at her कि यार मैंने लिखा है, मैंने मेहनत की है, and what you did is you tearing that. So she was like, no, this is not you and stuff. Then she was like कि what I want you to do is कि इस पे वापस रिविजन कर, तू वापस मुझे वो एक ड्राफ्ट बना के दे 500 words का, and then we'll see what and how things happen. So next day morning में I gave the entire thing to her and she was like, you're doing this. I'm like, no, I am not doing this. I'm not writing a love story. She was like, no, you're writing a love story. Then जब भी we used to sit together, we used to discuss, how love and how things both can work together and how dreams can also be a part of it. Because this is what I always believe कि जब भी you have someone in your life, he or she has to accept your dreams because dreams are eventually a part of your reality. True. So जब भी हम लोगों के discussions होते थे, so she was like कि okay, this is the thing, and I was like this is the thing, I am going to write it in my first book. Then this is how Way to Fall in Love and Dreams happened, and we came up with this book. Can we see the cover? Yeah, of the book? Definitely. So this is the cover page of the book. Can you bring it a little closer to the camera? Yeah. Okay. So okay. Where we see you smiling, where a couple is going. Yeah. Somewhere. Okay. तो जब पहली किताब लिखी, कैसा response आया? How was the response like? So I was very skeptical at that time because eventually this was my debut novel and मैंने इसके पहले ऐसा कुछ लिखा नहीं था. So my sister, she had a couple of friends. So she was like कि दी एक काम करते हैं, इसका जो final draft बनेगा, we'll just share it with a few friends of mine. उन लोगों का हम लोग response देखते हैं and let's see what happens. So I was like, okay, just fingers crossed. She was like, okay, try करते हैं. Then we gave the entire final draft to friends and they were like, मुझे बहुत positive reviews मिले थे उसके. Then I thought कि okay, शायद इससे कुछ अच्छा response आएगा. But then you won't believe this, Raj, कि जब this book was, जब इसको Amazon पे भी प्लेस किया गया था and बाकी अदर सोशल वेबसाइट्स पे भी प्लेस किया गया था, so इतने overwhelming reviews मिले थे मुझे उसके लिए, and I was so happy that eventually there is something that I can do. Then I believed in myself कि हाँ ठीक है, अब मैं थोड़ा बहुत ठीक ठाक लिख सकती हूँ, like people can relate to it. So yeah. Okay. So response अच्छा था. हाँ. कमाई? I am not going to disclose about it. चलिए, but इतनी तो थी कि आपको प्रेरित कर पाए दूसरी किताब लिखने के लिए.
दूसरी किताब तो दैट हैपेंड बाय कोइंसिडेंस। फिर मतलब जो पहली किताब में जो आप बात समझा नहीं पाई, वो शायद आपने दूसरी में लिखने की कोशिश की कि इतनी सी बात है, क्यों नहीं समझ रहे हो, इतनी सी तो बात है। सर मेरी जो बात थी वो बहुत ही इतनी सी थी। सो फिरदौस सर एंड महवाश मिर्जा मैम, so one day महवाश मिर्जा मैम she came हमारे घर पे and she was like कि मुझे भी मेरी स्टोरी सुनानी है। so I was like कि मैम बट आपकी स्टोरी में ऐसा क्या है? so this is an inter-religion love story। so तब ऐसा होता था कि whenever we used to go to फिरदौस सर एंड मैम के फंक्शंस पे, एंड मैंने वहाँ पे जो छोटे छोटे मोमेंट्स जिए हैं ना, be it the cultural thing that happened, उनका वो that kind gestures, उनके celebrations, वो मोमेंट पे भी ना एक ये होता था, like I used to be so happy and then मैंने डिसाइड किया कि no I'm going to take this, and then eventually इतनी सी बात happened। Can we see the book? Yeah this is the book, this is the cover of the book। yeah इतनी सी बात, yeah right। तो ये उनकी जीवनी पर है, उनकी लव स्टोरी पे ये पूरी किताब है। लव स्टोरीज जब आप लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं, मतलब मोहब्बत को के इजहार से लेके इकरार तक और इनकार तक भी एक बड़ा सफर होता है, है ना। पल के झुकाना, पल के उठाना, अरे बहुत सारे माइन्यूट चीजें होती हैं, नजाकत होती है। हाँ तो बहुत बहुत सारे पिनिकल्स होते हैं जिनको आपको टच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उसके लिए एक एक्सपीरियंस भी ज़रूरी होता है, या फिर उस चीज़ के बारे में डिटेल स्टडी। तो कैसे एक लव स्टोरी जब आपने लिखी तो वो कैसे और ज़्यादा आपको प्रेरित कर पाए, क्योंकि पिछली किताब ऑलरेडी टॉक ऑफ द टाउन बन गई थी। वे टू फॉल इन लव एंड ड्रीम्स वाज ऑलरेडी नोन टू ऑल। आपकी राइटिंग, आपकी वो स्टाइल ऑफ राइटिंग जो होती है वो आपकी लोगों तक पहुंच गई थी। इतनी सी बात में क्या अलग आपने पेश किया जो पिछली किताब में नहीं था? जैसा आप मुझे बोल रहे हो ना कि देयर हैज टू बी लिटिल पिनिकल्स ऑफ लाइफ, सो ये चीज़ मैंने महवाश मैम और फिरदौस मिर्जा सर से ही सीखी है। सो व्हेनेवर वी यूज्ड टू अटेंड दोज फंक्शंस ना, तब मैम और सर बहुत कलर कोऑर्डिनेटेड कपल है, ठीक है। तो आई यूज टू नोटिस दोज टाइनी डिटेलिंग्स जहाँ पे मैम का एक सर के साथ आई कांटेक्ट होता था, या सर अगर कुछ बोल रहे छोटे छोटे चीज़ें, सो आई यूज टू नोटिस दैट, एंड वो सब चीज़ें मुझे जेन्युइनली लगा कि मैं वो ग्रास कर सकती हूँ, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न मैंने ट्राई किया वो लिखने का मेरे वर्ड्स में। सो ये मेरी पर्सनल चीज़ें नहीं है, ये मैं खुद मैमूर सर से सीखी हूँ, सो द क्रेडिट गोज टू देम। So if you look at both of your books, they are more like a love and romance tutorial. Yeah, no, but there is a lot of drama in it. Okay, yeah, so you can learn that also. So anybody who is before falling in love should read your book? Yeah, definitely they should. Because they'll get to know a lot of other things that happen, that come with love and dreams, and that come in the form of maybe a drama, maybe family को objection, maybe many other perspectives, maybe society का एक अलग dimension होता है. So yeah, there are a whole lot of fillers to it. Okay. आपकी तीसरी किताब ने सबको चौंका दिया. The third book was a shocker for a lot of people who have read your books in the past. That both of them were stories with love, romance, drama, a bit of fiction, and also that suspense which goes throughout the book till the end. That where is the story taking, and everybody would relate it really well because both the books, The Way to Fall in Love and Dreams, and also Itni Si Baat, were very connective. Right. Or people would like to dream and connect it, someday with that. But Quarantine 2020, the 2020 quarantine was a shocker. Was something which nobody thought that you would write. Yeah. So people were expecting a third love story out of me. I was like कि I am not going to write a love story. अगर मैं लिखूंगी तो भी I'll take a break and then I'll write.
But eventually the 2020 quarantine happened when I was going through a lot of other things, like pandemic happened. मैंने भी वो silences देखे, मैंने भी वो ambulances की आवाज़ें सुनी हैं, मैंने भी वो you know, I have seen that area जहाँ पे मेरे पास भी कुछ लोग आए थे, and I was so helpless कि यार मैं हॉस्पिटल या बेड देने के लिए भी मैं वो I felt so helpless at that moment. True. So I've seen that phase also. I just wanted to write something about things. वो इतनी negativity हो गई थी ना वो moment पे कि I just wanted to write कि अगर मैं उसमें से 1% भी लिखूँ तो शायद मुझे वो चीज़ का एक सुकून महसूस कर पाऊँ. And at that time I was also very negative. मैं बहुत नेगेटिव हो चुकी थी. सो माई मदर एंड माई सिस्टर दे टोल्ड मी कि दी एटलीस्ट यू शुड रीड भगवद गीता वंस, शायद तुझे वो चीज़ का सोल्यूशन उसमें मिल जाएगा. इनिशियली आई वॉज वेरी स्केप्टिकल, मुझे नहीं पढ़ना है. मैंने पहले दिन तो मैंने सिर्फ फ्लिप किए थे पेजेस. आई वॉज मैं स्किप कर रही थी. सो माई मदर नोटिस दिस कि ये तो सिर्फ फ्लिप कर रही है, एंड शी सैट विथ मी. शी वॉज तू भी पढ़, मैं भी पढ़ती हूँ. Then she made me read the entire Bhagavad Gita, and eventually वो मुझे खुद ही इंटरेस्ट डेवलप होते गया. And then she told me कि शायद अब तुझे वो चीज़ के आंसर्स मिलेंगे. Then ये 2-3 दिन ही हुए थे कि मुझे कुछ दिनों बाद मेरे सबसे अच्छे दोस्त शोएब मेमन का फ़ोन आया, और हम लोग प्रोफेशनली हम लोग चीज़ें डिस्कस करते. सो मैंने उसको पूछा कि यार इतने में क्या कर रहे हैं. सो ही टोल्ड मी दैट यू नो ही इज़ डूइंग फ्यूनरल्स. I was like funerals as to why. Then he told me कि अरे यहाँ पे इतने सारे कोविड पेशेंट्स हैं, लोग मतलब दूर भाग रहे हैं उनसे, उनके फ्यूनरल्स करने के लिए. सो ही टोल्ड मी कि यू नो चैताली, जो ग्राउंड रियलिटी है इट इज़ वे डिफरेंट देन व्हाट यू गाइज हैव सीन. मतलब बिकॉज ही वॉज देयर 24/7 ऑन ग्राउंड, और उसको पता था कि what exactly is going on and off. Then मुझे पता चला, then he told me the entire details कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, and eventually I thought कि हाँ अभी मुझे इस पे ही कुछ लिखना है. And then I amalgamated Bhagavad Gita and the quarantine situation, and we came up with the story of the 2020 quarantine. We would like to see the Yeah. cover of it. So this is quarantine 2020. सर्वे संतु निरामयः. Okay, ठीक है. तो ये किताब में क्या था ऐसा जो what was whatever you just mentioned was bothering everyone. I mean चैताली in a you know अगर उसके एक लोगों की तो जिंदगियां बदल गई लॉकडाउन ने और पूरे पेंडेमिक के वक्त ने. हाँ ये बात अलग है कि ये दिवाली में जो हमने मार्केट्स में सिचुएशन देखी उससे कहीं ना कहीं लोगों को पता ही नहीं चल पाया शायद कि 2 साल पहले लोगों ने किस किस्म की दिवालियाँ दो ऐसी दिवाली देखी जो अनबिलीवेबल थी. लेकिन ये जब लिख रही थी आप तो क्या क्या चीज़ें जहन में थी? बिकॉज इसमें सिर्फ 2 कैरेक्टर्स नहीं हैं, इसमें बहुत सारे लोग हैं. इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो समाज से जुड़े हैं, ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, ऐसे लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हैं. तो ये सब लोगों की स्टोरीज, ये सब लोगों की के पर्सपेक्टिव्स लेना, उसको एक किताब में ढालना, हाउ चैलेंजिंग वाज दैट? सो इट वाज वेरी चैलेंजिंग. आई स्टिल रिमेंबर द डे जब ना फेक न्यूज़ का ट्रेंड बहुत चल गया था. हमारे मॉम डैड और हमारे फैमिली वालों ने तो PhD की है ये यूनिवर्सिटी से. So I still remember the WhatsApp university. Yeah, the WhatsApp university, forwarding those fake messages. और हम लोग हमारे घर पे बोलते भी थे ये चीज़ कि अरे ये फेक न्यूज़ है, you can't believe this. So they were you can't forward it. True. Yeah. So they were like कि नहीं मुझे तो और 10 लोगों को बताना है. So then one day I get to meet this person called Jarno Vinay Pandey. Right. From Times of India. Right. The legend. Yeah. Vinay Pandey sir. Yeah. Yeah. So and उस time पे he took the charge of just revealing the exact and precise information on his WhatsApp stories. Pandey Mike. तो
तो ही टोल्ड मी कि सीन तो अलग है एंड ग्राउंड रियलिटी अलग, द सेम थिंग विच शोएब मेंशन. I was like कि okay, I am going to take you because I need to make people understand कि fake messages forward करना कितना बड़ा गुनाह है. जी. Then eventually हम लोगों ने 2-3 मतलब meetups किए. He told me कि अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ. He narrated his life का incident, that what all happened with him during this pandemic and how this guy comes up with this pandemic. So I was very happy कि चलो there is this guy who is working towards the betterment of society. Then Shoaib Memon, as I've mentioned that he was also there. Sonali Sood ma'am, the wife of Sonu Sood ma'am, Sonu Sood sir, sorry. So Sonu Sood sir के बारे में तो बहुत मीडिया पे चल रहा था, this and that, but I eventually thought कि we need to appreciate the lady who is behind him, and she hails from Nagpur only, so why not get in touch with her. I got in touch with her. She told me कि सोनू सूद सर का भी कैसे ये सब चीज़ों पे डाइवर्शन हुआ. Then सोनाली सूद मैम also happened. गडकरी सर, उनके बारे में तो हम लोग सभी जानते हैं, बट वेरी फ्यू ऑफ अस न्यू कि सर वाज द वन हु डिड दिस पीपी किड्स का प्रोडक्शन इन नागपुर, एंड इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम नागपुर ओनली. तो इनिशियली 15,000 का के जो पीपी किड्स के प्रोडक्शन थे, दैट हैपेंड विद MSME अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस्टर प्रशांत पालेवार सर. देन उन्होंने पीपी किड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया, और ये तब की बात है जब चाइना के पीपी किड्स हम लोग बर्खास्त कर रहे थे, बिकॉज क्वालिटी एंड उसकी वजह से इतने लोगों को इन्फेक्शन हुआ था, लाइक बहुत ज्यादा मतलब चीजें ये चल रही थी. सो गडकरी सर इज ऑल्सो देयर इन द बुक. विजय दड्डा सर ने उस टाइम पे लोकमत के लिए जो चीज की है, दैट इज कमेंडेबल. आप और मैं जो इंडस्ट्री में हैं, आपने शायद वो भी चीज सुनी होगी कि जहाँ पे ले ऑफ्स बहुत हुए थे, लोगों के पास जॉब्स नहीं थे वो मोमेंट पे. Suddenly the world became jobless. Exactly. So every day a few friends of mine, they used to text me कि यार ऐसे हो गया है, कंपनी से मेल आया है कि ले ऑफ्स हो रहे हैं एंड ऑल, एंड वो सिचुएशन भी बहुत क्रिटिकल थी. वो भी एक सिचुएशन यहाँ पे मेंशन की है. देन फ्लाइट्स का टोटली बैन होना, that also was mentioned here. So there are many things and many chapters that had happened in this story, the 2020 quarantine. ये जब किताब आप लिख रही थी, तो कुछ लोग छूट भी गए इस किताब में. हाँ, ये स्माइल की थी आपने. एक तो मेरे सामने ही बैठे हो. नहीं, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ. मैं जनरली बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको जो छूट गए, जिन्होंने बहुत सारी सोशल वर्क किया. राइट. तो कभी इस बात पे होता है कि अरे यार ये छूट गया? हाँ, बहुत बार होता है. इनफैक्ट मैं और मेरी सिस्टर वही सब चीज़ों पे डिस्कशंस करते हैं, बट देन इवेंचुअली वी आर ऑन टू दिस कंक्लूजन कि मुझे कुछ ऐसे लोग भी लेने थे जो फेमस ना होने के बाद भी उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर की डोमेस्टिक हेल्प, शी वॉज ऑल्सो देयर फॉर मी ड्यूरिंग दोज कोविड आवर्स. एंड जेन्युइनली जब सब लोगों ने अपने घर के डोमेस्टिक हेल्प्स को बंद कर दिया था, सोसाइटीज में तो आना बंद हो गया. एग्जैक्टली. एंड आई स्टिल रिमेम्बर मेरी मम्मी के साथ ये चीज़ पे कॉन्वर्जेशन हुआ था कि जैसे हम लोगों को अभी फाइनेंसेस की ज़रूरत है, एंड टचवुड हमारे पास सब है, वैसे कुछ फैमिलीज ऐसी भी है जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. उनमें से एक पर्सन जो है वो है डोमेस्टिक हेल्प. So I was just talking to my mom about this, and she told me कि नहीं, हमारे घर पे बाई आएगी, वो काम करेगी, and we'll pay her also. And even if she takes this decision of not coming, we'll still pay her salary. So ऐसे भी incidences हुए हैं. So I've written that also in my book. क्योंकि अब एक जॉनर से हटके एक दूसरे पूरे ही ऑपोजिट जॉनर में लिखना का एक एक्सपीरियंस आपने लिया. अब तो दुनिया खुल गई. पहले तो सिर्फ एक ही जॉनर की तरफ आप थी. अब पूरा सब खुला आसमान है. अब कहाँ, अब क्या?
सर प्रॉब्ली अभी कुछ रियलिस्टिक चीज़ों पे ही लिखना ज़्यादा अच्छा लगेगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू राइट समथिंग दैट इज़ वेरी रिलेटेबल. जैसे मेरी ऑलमोस्ट बुक्स जो है वो सभी रिलेटेबल है, बट समथिंग दैट इज़ वेरी क्लोज टू रियल लाइफ सिचुएशंस, मैं वो चीज़ पे लिखना चाहूँगी. सो या आई एम टेकिंग दैट ब्रेक एंड इवेंचुअली वापस आई विल कम अप विद माई 4th बुक. व्हाट्स दैट, ये जो ब्रेक शब्द आपने इस्तेमाल किया, ये अक्सर लेखन से जुड़े लोग इस शब्द का जिक्र करते हैं, या आर्ट से जुड़े लोग जिक्र करते हैं कि हम टेकिंग अ ब्रेक. क्या होता है ये ब्रेक में? रिफ्रेश होते हैं आप? सिस्टम स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है? क्या होता है? what do you do? You chill? We chill basically, yes. We chill with our family, we chill with our friends. हम लोग meanwhile थोड़ा बहुत रिसर्च भी करते हैं कि बैकडोर में काम ऑन ही रहता है, लेकिन तो दुनिया को रहता है कि यार now I'm chilling, I'm taking a break. लेकिन बिहाइंड द माइंड काम शुरू ही रहता है. हाँ, मतलब खोज, वो तो रिसर्च इट हैज टू गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन, बट ब्रेक कुछ दिनों का ही रहता है. देन यू हैव टू कम बैक एंड देन यू हैव टू शो अ बेटर साइड कि यार अगर ये हो गया, नाउ आई विल डू समथिंग एल्स. एक्सक्लूसिवली ऑन दिस MSME शो आप इस बात का जिक्र करना चाहती हैं कि आपकी अगली किताब किस सब्जेक्ट पे होगी, या कुछ ऐसा जो खुलासा कहीं और अभी तक आपने किया ना हो? सर उसके लिए हम एक और इंटरव्यू करेंगे. But Chaitali, it was an amazing chat with you, and you have always inspired. You are one of the most inspiring people I've met on the planet, and I say it very loud and clear कि आपकी किताब का विमोचन था, the 2020 क्वारंटाइन का, और आप मीडिया का इंतजार कर रही थी, एंड कोइंसिडेंटली मैं वहाँ पर था, एंड पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उस दिन आपने मेरे साथ ही किया था. तो एंड आई एम रियली रियली ऑनर्ड एंड थैंकफुल टू यू कि आपने अपना वक्त उस दिन भी दिया था. उसके बाद आपने एक कविता लिखी थी, वो कविता के ऊपर में भी आपने एक इंटरव्यू हुआ था हम लोगों का. एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड दैट अगली किताब जो आप लिखें उसका भी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मैं करूं, या फिर मुझे पता चल जाए कि यहाँ पे प्रेस कॉन होने वाली है और मैं पहले से पहुंच जाऊं. सब वो तो मैं आपको वैसे भी इनवाइट करूंगी वो चीज़ पे, बट इवेंचुअली यस, मुझे वो हम लोगों का फर्स्ट इंटरेक्शन याद है. प्रेस कॉन के जस्ट बिगिनिंग में ही यू वर देयर, यू टुक द इंटरव्यू, एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने आपको मेंशन किया था कि अरे राज प्लीज मेरी बुक का रिवील मत करना, बट देन यू वर सो हम्बल इनफ. आपने वो पूरा इवेंट होने के बाद वो एक मेरे लिए अच्छे से राइटअप लिखा था. सो या दीज मोमेंट्स मेक मी हैप्पी. And I'm sure with that one question which you want to ask the world, that when was the last time you were happy? Today I got an answer that there was one time which made you also really happy. And आपकी किताब का तो अगला नाम भी हो सकता है when was the last time you happy. You can actually give it a thought. But आज आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी. I'm sure a lot of ladies, a lot of women who watch this show might really get inspired that a young girl with a great mind can also look forward to make a career in writing, and also grow in life, and be a talk of town, talk of the town, and the world can recognize somebody as not just Chaitali Bangre the author, but Chaitali Bangre the Nagpurkar, and that makes more proud. And it brings a smile on my face also. Yes. And thank you for making us feel proud. Thank you so much for having me, Raj. Thank you so much. Thank you. आज चैताली बांगरे से हुई एक एक्सक्लूसिव बात. तीनों किताबें जो हैं वो अवेलेबल हैं. आप चैताली बांगरे को फॉलो कर सकते हैं, तीनों किताबें उनसे ख़रीद सकते हैं. नागपुर शहर की एक आदत है जो बड़ी बुरी आदत है, और वो है कि फ्री में मिलेगी क्या, एंड दैट इज़ ग्रो अप. 3 किताब हैं. पहली किताब का नाम है Way to Fall in Love and Dreams. The second book name is Itni Si Baat, and the third book is The 2020 Quarantine. ये तीनों किताबें अवेलेबल है अमेज़ॉन पर. आप इन किताबों को बुक कर सकते हैं, अपने लिए ख़रीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं. अगर आप चैताली के दोस्त भी हैं तो अगर और आप जिनको जानते भी हैं तो भी आप ये किताब को ख़रीद कर पढ़ें.
आपके सेल्फ रिस्पेक्ट में इजाफा होगा। साथ ही साथ अगर आप चैताली से डायरेक्टली कांटेक्ट करके उनसे भी एक किताब आप बुक करके अपने आप बुलवा सकते हैं तो ज़रूर बुलवाएं। यू कैन पे द डिलीवरी चार्जेस ऑल्सो एंड यू नो गेट योर कॉपी of the 3 beautiful books written by Chaitali Bangre, the Nagpuri writer, the Nagpuri author. Way to Fall in Love and Dreams, इतनी सी बात and the Quarantine 2020। आज के लिए इतना ही ऑन राज की बात MSME के साथ। कल एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक खूबसूरत वक्त बिताएं। और कुछ महिलाएं जो ये बात अपने सुबह जब वो उठती हैं तो ये बात अपने जहन में लेकर चलती हैं, आप भी लेकर चल सकते हैं कि न सरकार मेरी है न रौब मेरा है, न सरकार मेरी है न रौब मेरा है, मैं छोटा सा हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान मेरा है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।